राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ें समझ लो, उपाय कैसे करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र भी आपको इस वीक में आपने क्या करना है उस चीज़ का आपको रिजल्ट बताता है। अपना प्रश्न भेजना चाहो तो उसके लिए कमेंट्स करने ज़रूरी हैं, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से आपने सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन लगता है कि आपको लाभ होता हुआ, अपनी मेहनत से ही आपको बहुत लाभ होगा, और यूनिवर्स भी आपकी जो है मदद कर रही है, ईश्वर की कृपा भी आपको, ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है, तो बढ़िया। अगर अपना कुछ किया और उसके अंदर आपको रिजल्ट बढ़िया मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। अब अंतर आत्मा भी आपकी जो है आपको चौकन्ने होके ये सब चीज़ें समझा रही है, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये आपको बता रही, ठीक है। अब उसके बाद और आपने क्या करना है, बस ईश्वर की आराधना करनी है, थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके हो जाएंगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा, इधर लगा लूँ उधर लगा लूँ पैसा, ये कर लूँ वो कर लूँ, इधर खर्चा कर लूँ उधर खर्चा कर लूँ। देखो, भरोसा करो सब आपके लिए सही होगा, लेकिन अभी कुछ इन्वेस्ट मत करना ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। सब सही होगा, ईश्वर पे भरोसा करो, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को कहीं फंसाना मत, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हुआ है। जब ओवर एक्टिव ब्रेन हो जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है करता रहता है। कितनी बार होता है, लोग ये सोचते हैं ये ओवर एक्टिव ब्रेन किस तरह से काम करता है, तो ये आपने अपनी तरफ से जो करना है वो कर लिया, लेकिन वो जो ओवर एक्टिव ब्रेन होगा वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ पर भी आप बार बार आइडियाज़ रिपीट करते जाओगे और कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है फंसा लोगे और बोकस स्कीम के अंदर कहीं इन्वेस्ट कर लोगे। तो थोड़ा सोच समझ के रखना। अभी मेरे हिसाब से तो अभी मत करो, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद ही करना। यानी कि खूब पेपर वर्क वगैरह जो है अच्छी तरह से रीडिंग करके अच्छी तरह से समझ के उसके बाद ही करना। बाकी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, सब सही होगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप स्टक हो, कहीं फंस गए हो, आपको कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा, समझ कुछ आ नहीं रही। देखो, कब जब चीज़ें क्लियर ना हो तो ईश्वर के पास चले जाना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य में बैठ के आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मुझे लगता है आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ज़रूर आपके लिए ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे रहेंगे, ठीक है। और आंखें बंद कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, और उसके बाद अपनी आंखें खोल के हनुमान जी के दर्शन कर लेना। आप ये करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बाकी कोई कोई डिसीजन ले नहीं पाओगे, बढ़िया कुछ कर नहीं पाओगे, रीज़न फंसे हुए हो किसी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो जब हम फंसे होते हैं किसी चीज़ के अंदर या कहीं दिक्कत में है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। इस बार वेडनेसडे वाले दिन ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे लो। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कुछ लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए, बातचीत करते हुए, पुरानी बातों को लेके बात करते हुए, उनके व्यूज़ अलग हैं, आपके व्यूज़ अलग हैं। कितनी बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते जाते हैं, उनकी बातों से लोग सामने वाले पक रहे होते हैं, सोचते हैं कभी ये चुप करे और कभी ये बात ख़त्म हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अपने तरीके दिखाने के लिए रूडली बिहेव करते हैं, दूसरे को इस तरह से टेंट्रम्स थ्रो करके दिखाते हैं कि जैसे वही हर जगह राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अलग अलग लोग हैं, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करने से कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन बातचीत से बात भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुरानी बातों को जाने दो, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, नए सिरे से बातचीत को शुरू करो, बात को अब अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। यहाँ पर आप तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। अगर यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी किसी अपनी बहन के साथ है या किसी बेटी के साथ है तो भी उनके ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि कितनी बार होता है हम ये सोचते हैं ये तो छोटी है, मैं इसको कुछ भी सुना दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो छोटी है तो आप उसको कुछ भी सुना दोगे, कुछ भी कह दोगे। सामने वाले का भी कुछ मान होता है, सम्मान होता है, उसको भी समझने की कोशिश करो। पुरानी बातों को जाने दो, उसमें कुछ रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कोई है जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, कुछ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन आप कुछ मतलब अपने आप को ना ओवर वो दिखाने की कोशिश करोगे कि भाई मैं कुछ इन्वॉल्वमेंट ओवर ही कर दूं, तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको नापसंद भी आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप किसी कोर्ट केस में हो या कोई केस वेस की बात हो रही है, तो इधर आपको कुछ बातें सामने वाले की सुननी पड़ेंगी, कुछ अपनी सुनानी पड़ेंगी, यानी कि दोनों के लिए न्याय ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो ना हो। लेकिन इधर बात क्या है कि सामने वाला बहुत स्मार्ट है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने ध्यान को इधर उधर करना नहीं है और आपने सीधा मुद्दे की बात करनी है और उन चीज़ों पे गौर करना है। वो हो सकता है बातचीत करते वक्त वो आपको इधर उधर भटका के अपनी बातें मनवाने की कोशिश करे, तो आपने वैसे नहीं करना, चालाकी को फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर मैं समझा रही हूँ कि इस तरह से करना तो कर लेना, ठीक है। वो आपको और तरह से टैकल करने की कोशिश करेगा, इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया बातों को, लेकिन आपने बिल्कुल इस तरह का माहौल होने नहीं देना। नज़र चौकन्नी रखना, हर पेपर को ध्यान से रीड करना, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ बैठ के कर रहे हो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि किस तरह से आगे बढ़ना है। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है संभावना है सेलिब्रेशन की, कोई ना कोई जो है आपकी खुशी का सबब है, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और नहीं है, आपका ध्यान ही उसी काम को करने के अंदर है। तो आपको किसी के आने का, आ करके उस काम को सिरे चढ़ाने का, यानी कि उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वो कोशिश करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो आप भी अपनी साइड से इनिशिएटिव लेना। गुरु को प्रणाम। 3 की गिनती के अंदर वस्तुएं रखने की कोशिश करना गेस्ट के आगे, और 3 की गिनती के अंदर जो है आप ईश्वर को भी प्रदान करें, यानी 3 फ्रूट्स हो गए, 3 ले लो, 3 किलो ले लो, जैसे आपकी इच्छा करे, ठीक है। उसके बाद जल भी आपने अर्पण करना है अगर शंकर भगवान को, तो 3 बार की गिनती में करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी का इंतज़ार है, अभी वेट करो, ठीक है। मिलेगा, कोई काम है, कोई जॉब है, कुछ भी है, होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपनी अचीवमेंट्स आप पहले से ही शेयर करने लग जाओगे। अरे भैया ये होगा ना, मेरा ये आएगा ना, तो मैं तब आपके लिए ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई बात नहीं, आप बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप महालक्ष्मी को कुछ ना कुछ भोग लगा दो, जोत जगा दो, उनके लिए दिया लगा दो, फूल उनको चढ़ा दो, ये आप कर लो। बातें शेयर करनी है, बातें शेयर कर लो, अभी धन कुछ शेयर मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धन अभी प्राप्त होने में समय है, पहले से ही उस चीज़ की वायदे मत करो, ना उस चीज़ को करने की कोशिश करो। उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ पर देखो, सामने आपके लक्ष्य है, लेकिन करने की अभी हिम्मत नहीं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा एनर्जी जो है वो आपके लिए बढ़ रही है, यानी कि कुछ बदलाव उसमें आ रहा है, कोई आ रहा है वो मोशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपने करना क्या है, सिर्फ अपने कर्तव्य पे अडिग रहना है, खड़े रहना है कि मैंने ये काम करना है। अपने गुरु पे भरोसा करना, कृष्ण भगवान का नाम ले लेना, उन पे भरोसा कर लेना। अब जिनको भी इष्ट मानते हो उनको कर लेना, जो कृष्ण भगवान को मानते हो तो उन पे कर लेना। पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पर्पल कलर को जो है आप यूज़ कर सकते हो इस दिन, तो मतलब इस वीक में, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आप किसी भी तरह से पर्पल पेन से अपने हाथ पे लिख सकते हो, कुछ भी थ्रेड पहन सकते हो, या जैसे भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप अपने लिए यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।